नमस्कार बच्चों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप बड़े मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक होगा आवर्ती गुण। हमने पूरा पढ़ लिया है एटॉमिक, मतलब उसके आवर्ती के बारे में पूरा पढ़ लिया है। पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया है। पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ लिया है आयन ऊर्जा, सॉरी उसके एलिमेंट के बारे में सारा पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा आवर्ती गुण। और आवर्ती गुण में हम पढ़ेंगे भौतिक गुण और रासायनिक गुण, जो एलिमेंट के तत्व के इंपोर्टेंट पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके हम एक एक दो करके सारे गुण पढ़ लेंगे। एक मैक्सिमम एक दिन में हम 2 गुण पढ़ेंगे। भौतिक गुण पहले पढ़ेंगे, रासायनिक गुण बाद में पढ़ेंगे। भौतिक गुण में भी 5-6 गुण होते हैं, तो जो एटॉम की एटम के बारे में प्रॉपर जानकारी देते हैं। ठीक है, इनको पढ़ना बहुत हमारे लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है आवर्ती गुण। आवर्ती गुण 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। रासायनिक गुण, भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन कौन से आते हैं? परमाणु त्रिज्या आती है। परमाणु त्रिज्या में एटॉमिक रेडियस आते हैं। एटॉमिक रेडियस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस आते हैं। आयन ऊर्जा आएगी, आयन ऊर्जा, आयन ऊर्जा आती है। इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। इसको एक भाषा में एक लैंग्वेज में बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं? आयन एंथैल्पी। इस 2 प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है कि आयन एंथैल्पी क्या है और आयन ऊर्जा क्या है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लंबंदी एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लंबंदी एंथैल्पी। ठीक है, चौथा हमारा गुण बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, जो हमें हर ज्यादातर याद एग्जाम से जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, चौथा पांचवा गुण हमारा होगा धात्विक गुण या विद्युत धनात्मकता। क्या होगा? धात्विक गुण क्या होगा? विद्युत धनात्मकता या इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। ठीक है, तो रासायनिक गुण में हमारा 2 गुण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट गुण होते हैं। मतलब 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं केवल ओनली बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे तो काफी इलेक्ट्रो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो रासायनिक गुण में क्या है? केमिकल मतलब कि वैलेंसी हो गया, और एक अभिक्रिया शुद्धता हो गया, रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी या तो रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी। ठीक है, रिएक्टिविटी। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है, तो अभिक्रिया शुद्धता। तो सबसे पहले हम 2 गुणों को पढ़ेंगे। सबसे पहले आयन परमाणु त्रिज्या और आयन ऊर्जा। आज क्या केवल 2 गुणों को पढ़ाऊंगा, आयन ऊर्जा और परमाणु त्रिज्या। और कल की क्लास में इन तीनों गुणों को, सॉरी इन दोनों गुणों को खत्म कर दूंगा। शायद मोस्टली इन तीनों गुणों को ही खत्म कर दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा लार्ज टॉपिक है और ये थोड़ा स्मॉल टॉपिक है। तो ये दोनों हमारे थोड़े लार्ज टॉपिक है। ठीक है, ये दोनों लार्ज टॉपिक, थोड़े बड़े टॉपिक है, तो इनको 3 क्लास में बांटेंगे और इन दोनों को हम एक क्लास में खत्म करते हैं। ये मैक्सिमम में 4 क्लास में, हम 4 क्लास के अंदर इसको खत्म करेंगे, 4 क्लास में। ठीक है, 4 क्लास में से खत्म कर देंगे मैक्सिमम। तो आज का हमारा टॉपिक होगा आज का परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस। इसको क्या बोल, इसको क्या कहा जा सकता है? परमाणु का आकार। इसी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या को क्या बोलते हैं? परमाणु का आकार। ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे परमाणु त्रिज्या क्या होगी? परमाणु त्रिज्या सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कैसे पहचानेंगे। परमाणु के केंद्र से अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि ये त्रिज्या हो गई, ये परमाणु का नाभिक हो गया। ये क्या बोल रहा है? क्या सेंटर हो गया, ये क्या है? केंद्र है। ठीक है, केंद्र। इसको क्या बोला जाता है कि इसको क्या बोल रहे हैं? क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। नाभिक, सिद्ध सिद्धांत में नाभिक बोल रहे हैं। नाभिक से अंतिम कक्षा, मतलब कि इसकी एक कक्षा ये होगी, एक कक्षा ये होगी, दूसरी कक्षा ये होगी, तीसरी कक्षा ये होगी। ठीक है, और चौथी कक्षा इसके पास होगी। ठीक है, ये चौथी कक्षा होगी, ये चौथी कक्षा होगी। ठीक है, समझ में आया? ये हमारा यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इसको क्या बोलेंगे? नाभिक बोलेंगे, नाभिक। और ये यहाँ क्या बोला जा रहा है? केंद्र बोला जा रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन
इसके और नाभिक के बीच की दूरी, अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, और नाभिक से लेकर अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन तक के बीच की दूरी क्या बोला जाता है? परमाणु त्रिज्या बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया है बात? और ये सबसे ज्यादा डिपेंड करती है ये कितने प्रकार की होती है। ये 3 प्रकार की होती है, संयोजित त्रिज्या, वंडरवाल त्रिज्या और धात्विक त्रिज्या। टाइप कितने प्रकार की होती है? प्रकार कितने प्रकार की होती है? सह संयोजित त्रिज्या, ठीक है। दूसरी होती है वंडरवाल त्रिज्या, ठीक है। तीसरी होती है धात्विक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या, ठीक है। तो ये हमारी 3 प्रकार की त्रिज्या होती है, वंडरवाल त्रिज्या, वंडरवाल त्रिज्या और धात्विक त्रिज्या, ठीक है। अब इसके में हमने क्या पढ़ाया है? परमाणु का आकार या परमाणु का त्रिज्या। परमाणु का त्रिज्या प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? बहुत इंपोर्टेंट जो होते हैं, कक्षा की संख्या, नंबर ऑफ सेल्स, नाभिक के न्यूक्लियर चार्ज, नाभिक के आवेश मतलब न्यूक्लियर चार्ज, और परीक्षण प्रभाव, परीक्षण प्रभाव मतलब शील्डिंग इफेक्ट। ये सारे 3 प्रकार के जो हमारे इफेक्ट होते हैं जो इसके ऊपर परमाणु की त्रिज्या के ऊपर पड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि परमाणु की त्रिज्या घट सकती है, बढ़ सकती है, इन प्रभावों के कारण ऊपर नीचे होती है, ठीक है। सबसे पहले हमारा पढ़ेंगे परमाणु नंबर ऑफ सेल। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ सेल, कक्षा की संख्या पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कक्षा की संख्या, ठीक है जी, कक्षा की संख्या। तो कैसे पहचानेंगे कक्षा की संख्या? देखो, सबसे पहली बात समझो कि जैसे जैसे, मेरी बात सोचना, जब हम, मेरी बात सोचना कि एक परमाणु है, जैसे जैसे, पहली बात सुनो, जैसे जैसे, जैसे जैसे परमाणु, ठीक है, परमाणु का जैसे जैसे आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलते हैं, ठीक है। जब बाएं से दाएं जाते हैं तो त्रिज्या क्या होती है? परमाणु त्रिज्या व आकार घटता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट याद रखना है, समझाऊंगा क्यों घटता है, ठीक है जी। दूसरा, और ग्रुप में, वर्ग में चलने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? इसका रीजन क्या है कि ये बाएं से दाएं क्यों चल रही है? देखो सुनो, कारण सुन लो उसका। इसका कारण क्या होता है? आपने देखा होगा कि, देखो मेरी बात सुनो, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, देखो परमाणु क्रमांक बढ़ने से, क्रमांक बढ़ने से, यहाँ कारण लिख दो आवर्त, आवर्त में, ठीक है। परमाणु क्रमांक बढ़ने से, बढ़ने पर न्यूक्लियस नाभिक के चार्ज बढ़ता है, नाभिक के आवेश बढ़ता है, ठीक है जी, नाभिक के आवेश बढ़ता है, परंतु 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 जैसे कक्षा की संख्या नहीं बढ़ती, कक्षा की संख्या नहीं बढ़ती, ठीक है जी। जब कक्षा की संख्या नहीं बढ़ती तो क्या होता है कि जो नाभिक के प्रति जो उसका आकर्षण होता है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ना, जो इलेक्ट्रॉन हमारा, कि जैसे कि 2 सेल है,
एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, इसके पास, इनके पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस जैसे जैसे जिसका आकार छोटा होगा, इसका आकार छोटा क्यों होता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक कम होता है, परमाणु क्रमांक कम होता है तो नाभिक के आवेश हमारा क्या होता है, बढ़ता है, नाभिक के आवेश हमारा बढ़ेगा। परंतु कक्षा की संख्या ना बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन का जो आकर्षण होता है, इलेक्ट्रॉन का जो आकर्षण होता है वो नाभिक की तरफ ज्यादा होता है, जिसके कारण उसका क्या होता है, परमाणु त्रिज्या घट जाती है, जिसके कारण क्या होता है, परमाणु त्रिज्या कम होती है। और आवर्त में यही खेल हो रहा है कि परमाणु क्रमांक तो बढ़ रहा है, उस पर आवेश तो बढ़ रहा है, नाभिक के आवेश तो बढ़ रहा है, परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बढ़ती जा रही है, परंतु कक्षा की संख्या नहीं बढ़ रही। मतलब जैसे कि सपोज करो कि एक कमरे में 10 बच्चे आने हैं, ठीक है, और उसमें हमने 20 उसे, मतलब हमने एक कमरे की कैपेसिटी हमारी 10 है, ठीक है, और हम उसमें नाभिक के जैसे जैसे जा रहे हैं, आवर्त में जा रहे हैं कि 10 10 10 10 20 15 16 17 18 भर दिए। अब कक्षा की संख्या में बढ़ाएंगे, बच्चे भर दिए सारे, तो उसमें क्या हो गया, तो कमरा छोटा पड़ गया। उसका आकार था 10 बच्चे के लायक, खाली 10 बच्चे भर सकते थे, पर उसने क्या करा, हमने इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, हम एक तरीका आगे कक्षा की संख्या फुल हो गई, पर हमने क्या करा, उसका नाभिक के आवेश कम हुआ, ठीक है ना, उसका परमाणु त्रिज्या क्या होगी, कम होगी, तो परमाणु आकार सबसे कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये नाभिक की तरफ अधिक आकर्षित हो जाते हैं, क्यों, नाभिक के आवेश बढ़ रहा है, नाभिक क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो कक्षा क्या है, नाभिक जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर ज्यादा नहीं है, जैसे कि ये दूर ज्यादा नहीं है, ठीक है, जैसे ये वर्ग में जाते हैं, वर्ग में जाते हैं तो क्या होता है, वर्ग में जाने से क्या होता है कि जो ये नाभिक है ना, ये नाभिक छोटा हो जाता है, ये कक्षा की संख्या बढ़ जाती है, ये समझ में आ रहा है, कक्षा की संख्या जब बढ़ जाती है, तो इस कक्षा की संख्या जब बढ़ जाती है तो क्या होता है कि ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है ना, ये 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 ठीक है, ये चार पांच, मतलब कि पांच कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है। पहले वाले इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या पहले वाला जो पहली कक्षा में उसको ज्यादा आकर्षित करेगा, इसको दूसरी कक्षा को कम आकर्षित करेगा, तीसरी में जाएगा तो और कम आकर्षित करेगा, चौथी में जाएगा तो और कम आकर्षित करेगा, पांचवी में जाएगा तो और कम आकर्षित करेगा। तो जैसे जैसे कक्षा की संख्या बढ़ेगी, ऐसे ऐसे नाभिक के चार्ज कम नाभिक पर चार्ज अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और क्या होगा, नाभिक और इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है नाभिक के ऊपर, कक्षा की संख्या बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, वो अपने नाभिक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल कम कर पाएगा, अपनी तरफ कम खींच पाएगा, और इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या बढ़ जाएगी, परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। कारण समझ में आया है, कारण समझ में नहीं आया तो एक बार और समझा दूंगा। तो हमने क्या लिखा कि परमाणु कक्षा की संख्या नहीं बढ़ती, नहीं बढ़ती, ठीक है, आवर्त कक्षा, परंतु कक्षा की संख्या नहीं बढ़ती, इस कारण इस कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच, इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का आकर्षण अधिक हो जाता है, अधिक होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच आकर्षण बढ़ जाता है, क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ अधिक आकर्षित हो जाते हैं और बन जाते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या कम हो जाती है, ठीक है। इसमें एग्जांपल के तौर पे मैं समझा देता हूँ, देखो, एग्जांपल के तौर पे समझना कि देखो, एक तत्व लेको में ग्रुप में आवर्त में देखो लिथियम है, और ये कोई लिथियम है, इसका 3 है, ठीक है, और ये हो गया हमारा बेरिलियम, हीलियम ले लो, हीलियम ले लो, ठीक है, या ले लो हम बोरॉन ले लो, बोरॉन ले लो, ठीक है, बोरॉन ले लिया, ये हमारा आवर्त में चल रहे हैं, इस तरफ क्या कर रहे हैं, आवर्त में, ये आवर्त की बात चल रही है, ठीक है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो पहले, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक तुम्हें समझा देता हूँ अच्छी तरीके से। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s1, ठीक है। ये क्या है कि दो, मतलब कहने का मतलब क्या है कि 2s1 है ना, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, देखो ये हमारा क्या आ गया, 2, ठीक है, ये हमारा नाभिक हो गया, सपोज करो ये नाभिक हो गया हमारा, ये क्या हो गया, नाभिक, ठीक है, ये नाभिक हो गया। और इसमें क्या है, हमारे दो, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, कौन सा, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें क्या है, 2 है, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें क्या है कि कक्षा की संख्या क्या है, कक्षा की संख्या कितनी है, 2, ठीक है। अब यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, 1s2 2s2
2p1, ठीक है। यहाँ क्या है, कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या कितनी, 2 है। परंतु इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 5 है। नाभिक की आवेश कहाँ बढ़ रहा है, नाभिक की आवेश कहाँ बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है। कक्षा की संख्या नहीं बढ़ी, कक्षा की संख्या सेम है, कक्षा की संख्या समान है दोनों में, ठीक है। कक्षा की संख्या समान है, नाभिक के आवेश बढ़ रहा है, नाभिक के आवेश, ठीक है, नाभिक के आवेश, नाभिक के आवेश बढ़ रहा है। और त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या कम हो जाएगी, ठीक है। क्यों, कक्षा की संख्या नहीं बढ़ी, नाभिक क्या आवेश बढ़ा, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का जो आकर्षण है वो अधिक हो गया, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे हम, ग्रुप में, वर्ग में त्रिज्या बढ़ती है और आवर्त में त्रिज्या या आकार, वर्ग में बढ़ती है त्रिज्या और आवर्त में घटती है, ठीक है। इसका कारण मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का जो आकर्षण होता है वो क्या होता है, कम और ज्यादा हो जाता है। कक्षा में वर्ग में क्या होता है, घट जाता है, और आवर्त में क्या होता है, वो नाभिक के बीच में, नाभिक का और आकर्षण कितना होता है, बढ़ जाता है। क्यों, कक्षा की संख्या समान रहती है पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो अगला कारण क्या होगा, नाभिक के आवेश में जाओ। अब आ जाओ दूसरा कारण क्या होता है, कक्षा की संख्या समझ में आई। दूसरा आ जाता है नाभिक के आवेश, दूसरे आवेश में क्या होगा, नाभिक के आवेश, दूसरा होगा नाभिक के, दूसरा आ गया कारण नाभिक के आवेश। नाभिक के आवेश मैंने बोला, नाभिक के आवेश बोला मैंने क्या, कि परमाणु त्रिज्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती होती है किसके, नाभिक के आवेश से, नाभिक के आवेश। समझ में आया कैसे, ये याद रखना कि परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो नाभिक के आवेश कम होगा, ये याद रखना। क्यों कम होगा, देखो एक एग्जाम्पल, उसका स्क्रीनशॉट लो पहले, ठीक है। इसका रीजन क्या होता है कि देखो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ कि सपोज करो, आवर्त में देखते हैं, आवर्त में तुम समझा दिया मैंने, 5 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन वाला एग्जाम्पल, वही सेम एग्जाम्पल इसमें लगेगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक और कक्षा की संख्या नहीं बढ़ती, नहीं बढ़ती, ठीक है। आवर्त की बात चल रही है, नहीं बढ़ती। और क्या होता है, नाभिक इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ती है, कक्षा की संख्या ना बढ़ती है, नाभिक के आवेश, नाभिक के आवेश बढ़ता है, त्रिज्या कम हो जाती है। समझ में आया, समझ में आ गया ना। अब वर्ग में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या के साथ, इलेक्ट्रॉन की संख्या के साथ परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती, परमाणु कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या भी बढ़ती है, ठीक है। वर्ग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के साथ साथ क्या होता है, कक्षा की संख्या भी बढ़ती है, ठीक है। जिस कारण, जिस कारण नाभिक के बीच, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण कम हो जाता है,
ठीक है जी, और नाराज नाभिक का आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन संख्या कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ेगी और नाभिक का आवेश कम होगा, नाभिक का आवेश बढ़ेगा और कक्षा की संख्या कम समान रहती है। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक होगा, हमारा अगला क्या है, सिल्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अगला क्या हमारा सिल्डिंग, इसका क्या है, सिल्डिंग इफेक्ट पढ़ना। अब हम अगला कारक कौन सा पढ़ेंगे, सिल्डिंग इफेक्ट मतलब परीक्षण प्रभाव। परीक्षण प्रभाव इसमें क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन, बहुत दिमाग से ध्यान से पढ़ना, इसमें क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के आकर्षण बल से भारी इलेक्ट्रॉन की रक्षा करता है। समझ में आया कुछ, नहीं आया तो मैं समझाता हूँ। ये देखो क्या होता है कि कक्षा की संख्या जब बढ़ती है, कक्षा की संख्या जब बढ़ती है, ये हमारा नाभिक का आवेश हो गया। ठीक है जी, ये नाभिक का आवेश हो गया। ठीक है, समझ में आया, और ये हमारी कक्षा की संख्या हो गई, ये कक्षा हो गई। ठीक है, ठीक है जी, समझ में आ रहा है। इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनर, मतलब कि ये भारी कक्षा होगी, भारी कक्षा, भारी कक्षा, इसको क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल, वैलेंस सेल। ठीक है, समझ में आ रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, इन वाली कक्षाओं को, इन कक्षाओं को क्या बोलते हैं, इनर सेल, इनर सेल। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसमें क्या होता है कि ये कक्षा की संख्या के साथ साथ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है हमारे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कक्षा की संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये वाले, ये इधर इन तीनों सेल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन, ये बाहर वाले आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन है, इनको एक प्रोटेक्शन प्रभाव प्रदान करते हैं। जो नाभिक होता है, नाभिक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। वो क्या करता है कि जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, एक ढाल के रूप में खड़े हो जाते हैं। वहां तक जो बड़ी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, वहां तक प्रभाव कम होता है, कम पहुंचता है। उनको क्या करते हैं, शील्ड कर देते हैं, एक प्रकार से शील्ड कर देते हैं, मतलब ढाल, उनके आगे ढाल बन के खड़े हो जाते हैं कि जो प्रभाव है वहां तक कम पहुंचता है। इस प्रभाव को क्या बोलते हैं, जो इसको ढाल बन रहे हैं, इस प्रभाव को बोलते हैं परीक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट। समझ में आया कि कक्षा की संख्या बढ़ेगी, बढ़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, समझ में आया। इनर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा कि इनर सेल के इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर देते हैं, मतलब कि शील्ड मतलब कि सब परीक्षण कर देते हैं, इसको शील्ड कर देते हैं, शील्ड करते हैं। ठीक है, ये आ जाओ, करते हैं, जिस कारण नाभिक का आकर्षण बल, नाभिक का आकर्षण बल आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन तक कम पहुंचता। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं आया, समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार और देख लेना, हमें कुछ नहीं करना। कक्षा की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, परीक्षण प्रभाव बढ़ेगा या बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा घटेगा।
क्या होगा, घटेगा। तो जैसे जैसे क्या होगा, कक्षा की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनिक संख्या कम होगी, इलेक्ट्रॉनिक संख्या कम होगी, इलेक्ट्रॉनिक संख्या भी बढ़ेगी। और उसके बाद क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक संख्या बढ़ने से क्या होगा कि जो उनका इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है ना अभी, वो क्या करेंगे, इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए ढाल के रूप में बन खड़े होते हैं। ठीक है, तो उस प्रभाव को क्या बोलते हैं, उस प्रभाव को क्या बोलते हैं कि फील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक होगा आयनन ऊर्जा।